चदरा नहीं मिला क्यों? उधर अलमारी में रखे सर, पलंग पे, पलंग पे रखे ना। एक और आज हमारा पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है। कहीं चश्मा आएगा, देख सकते हो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्
प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् 3 ग्राम की 20,000 की अंगूठी है। पूरी ठीक है, बता मैंने हमारे घर से खोली है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नारायणाय गाड़ी पड़ी गई गाड़ी जय श्री राधे कृष्णा। राधे जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा जी। कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा शिल्पा जी। कितने लोग क्लास के लिए अच्छी क्लास के लिए एक्साइटेड है? वेट कर रहे हैं कि आज के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो उनके मोबाइल में आने वाले हैं। कितने लोग एक्साइटेड है आज की क्लास को लेकर? हैंड रेज कीजिए। मैडम म्यूट कर दो सबको प्लीज। म्यूट करूंगी और मैं चाहती हूँ सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे अगर क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है। नंबर 1। नंबर 2, क्लास में कॉम्बिनेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को जब जो भी कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन में बोलने वाली बता रही हूँ और वो कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल पर मैच हो रहे हैं तो आप अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है? जिससे ये रहेगा कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और मैं आपको अनम्यूट कर अपने आप पूछूंगी, ठीक है? तो आप अपने आप हैंड रेज कीजिएगा जिसका मैच होता है और जिसका क्वेश्चन होगा, और आप चैट में भी बोल सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो कॉम्बिनेशन की जो क्लास है वो हमने लास्ट क्लास में करा 20 तक हमने कंप्लीट करी 19। तो 20 में भी वो वैल्यू जाती है इक्वल टू 2 और आज हम स्टार्ट करेंगे 21 से कॉम्बिनेशन। 21 और 12 देखो 21 और 12 बोथ आर सेम। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? मेरी क्लास चल रही है मैं म्यूट कर रही हूँ आप सबको। मैम 20 का नहीं करेंगे? 20 का अभी नहीं बताऊंगी, ये 10, 20, 30 बाद में बताऊंगी एक, क्योंकि अलग चीजें हैं इसके अंदर। 21 और 12
इसमें ना कॉमन क्या रहेगा, क्योंकि जो हमने 12 में कॉम्बिनेशन पढ़े 1 और 2 वो सेम थे, बट इसमें 2 और 1 हो गया। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आया 2 और 1 में, तो यहाँ पे चंद्रमा 2 मतलब चंद्रमा की एनर्जी बढ़ गई यहाँ पर। वो चीजें वही रहेंगी, बट वो वहां पर चंद्रमा की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इसी प्रकार जब 22 का कॉम्बिनेशन आएगा तो ये डबल मून का कॉम्बिनेशन हो गया। मैं आपके साथ पीडीएफ ले लेती हूँ, पीडीएफ के साथ साथ राइट डाउन करती चलती हूँ आपके लिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है? लिखिए लिखिए 22। जब डबल 2 का कॉम्बिनेशन आता है तो सबसे पहली बात, ऐसे व्यक्ति के पास 100% फाइनेंस होगा। ये फाइनेंस का नंबर है। ये आपको फाइनेंस देता है, लिक्विड कैश देता है। अब देखो 2 और 2 में यहाँ सिर्फ इस कॉम्बिनेशन में आप देख रहा हूँ 2 और 2 से 4 बनता है। ठीक है, 2 और 2 से जब ये 4 बनता है तो ये राहु का नंबर भी बन गया। यहाँ पे इसकी राहु की भी एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं एक एडवांस पार्ट की बात बता रही हूँ, अगर इसको आप और एडवांस वे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो जब राहु की एनर्जी आ गई तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो माइंड होगा ओवर थिंकिंग की वजह से डिस्टर्ब होगा। राउंड फेस होगा इनका। अगर इनके पास एक चीज और जो मैंने नोटिस करी है, तो जब इनके पास पैसा आता है तो बहुत एकदम बहुत तेजी से पैसा आता है। मतलब बहुत स्पीड से पैसा आता है जब इनके पास पैसा आता है। और जब जाता है तो वो पता ही नहीं चलता कि कब उसका कारण रास्ता बन गया जाने का। आएगा जितनी स्पीड से आएगा उतनी तेजी से वो चला भी जाएगा। इनके जो क्या कह सकते हैं, इनके जो भावनाएं होती है ये दूसरों के, मतलब मैंने जो नोटिस किया है कि जीवन में ना ये हमेशा कुछ ना कुछ एक जगह कायम नहीं रहते, कुछ ना कुछ चाहिए इन्हें करने के लिए, खाली नहीं बैठ सकते ये ऐसे व्यक्ति। अपने आप को मतलब मानो एक कोर्स अपग्रेड किया तो फौरन दूसरा कोर्स में अपग्रेड कर लेंगे। अपने माइंड को ये रखते हैं, बिजी रखेंगे किसी ना किसी चीज में। मीन्स कैचअप करने की जो शक्ति होती है वो ज्यादा होती है इनके पास। अभी दूसरा तीसरा उसका बाद हमारा जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है 23 का कॉम्बिनेशन। 23 का कॉम्बिनेशन क्या बताता है? ये चंद्रमा और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। इसके बारे में एक स्टोरी भी बताई गई है कि जिसमें बताया गया है कि चंद्रमा भगवान जी गुरु बृहस्पति की जो बीवी थी, वाइफ थी, उनको ले गए थे हरण कर कर। हैं तो इस वजह से इन दोनों में बैर हो गया। बृहस्पति भगवान ने इनको श्राप भी दिया। ठीक है, तो बट ये देवता है, वो देवताओं के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी आपस में संधि भी हुई। तो इस कॉम्बिनेशन में जब व्यक्ति का जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो एक चीज होगी इसके अंदर
जो मैंने सडनली नोटिस करी है कि चंद्रमा के साथ जब गुरु में आया, एजुकेशन तो व्यक्ति बहुत ऊंची लेगा। मतलब जो उसका, आप समझने की कोशिश करो, लिखने के साथ साथ वीडियोस आप देख सकते हो, समझो अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। मतलब एजुकेशन हो गई, चीजें तो वो बहुत बड़ी बड़ी सोचेगा कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से उसकी एजुकेशन में जरूर ब्रेक लगेगा। हो सकता है एजुकेशन कंप्लीट कर ले, बट उसकी जो डिग्रीज होती है वो ना मिले, किसी कारणवश आपकी वो एजुकेशन अधूरी रह जाए। ये दो चीजें मैंने नोटिस करी है। और दूसरी चीज क्या होती है, इनका ना अपने बच्चों के प्रति ज्यादा लगाव होता है। और इनके जो एक चीज नोटिस और देखी है कि बच्चे जब इनके बॉर्न होते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर होते हैं। अभी इसको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग चेक कीजिएगा इस बात के लिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। अपने बच्चों को लेकर इनका बहुत लगाव होता है और इनको डर भी खाया लगा रहता है कि कहीं इनके बच्चे इनसे दूर ना चले जाए। और कुछ केसेस में ये भी देखा है कि बच्चे एजुकेशन की वजह से दूर जाते हैं। मतलब अगर बड़े लोगों के नंबर में है, बच्चे हायर एजुकेशन की वजह से दूर जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक केस देखा था, उसमें 23 के ये कॉम्बिनेशन था 32 का। तो उस केस में क्या देखा कि उसकी मदर की तबीयत बहुत खराब थी उस समय। देखो, जब भी आप प्रिडिक्शन करोगे ना, तो आपके सामने नंबर में आप जो भी प्रिडिक्शन करोगे, जो सिनेरियो चल रहा होगा अभी कुछ समय का, आप वो ही प्रिडिक्ट करोगे। आप आपके जो इंटरनल माइंड से जो चीजें निकलेंगी ना, वो ही निकलेंगी। कि जो प्रेजेंट का सिनेरियो हो या अभी कुछ समय पहले का सिनेरियो होगा, आप कोई भी नंबर ले लेना, आप उसको उसी से रिलेट कर पाओगे। तो इसमें देखो 23 के कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं एजुकेशन ब्रेक दे देता है। हायर एजुकेशन तो देता है, ये अच्छी एजुकेशन देगा आपको, ठीक है, बट ब्रेक दे देगा कहीं ना कहीं, वो डिग्री नहीं मिल पाना। शत्रु बहुत होते हैं इनके, बट इनका लाभ नहीं, इनको क्या कहते हैं, इनका नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये कॉम्बिनेशन, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कॉम्बिनेशन के बारे में भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या देखा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चंद्रमा का। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन की भी आपको वो देता है। सबसे और दूसरी बात देखो, चंद्रमा है और गुरु है, तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, गुरु आपके ज्ञान का कारक है, आपकी नॉलेज का कारक है। ठीक है, जब आपके मन के ऊपर आपके गुरु की का साथ ही नंबर हो गया, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे नॉलेजेबल होंगे, मतलब ज्ञानी होंगे, लोग इनसे एडवाइस देते होंगे, इनकी एडवाइस दूसरों के ही काम आती होगी, इनके अपने लिए शायद कम काम आती हो। ये कॉम्बिनेशन आपको बोलने की स्किल्स देता है। बहुत व्यक्ति जिसके पास ये कॉम्बिनेशन होगा, आप देखना वो व्यक्ति बहुत बोलता है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक तो होता है कि व्यक्ति बार बार बोले जा रहा है, और एक होता है कि एक स्टेज के ऊपर बात कर रहा है, एक लीडरशिप में बात कर रहा है, एक डिबेट में बात कर रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से देखी गई चीजें बता रही हूँ मैं आपके साथ। तो जिसके पास ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि नॉलेज है, मन का कारक है, तो अगर इसके साथ उसके मोबाइल के अंदर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है, खाली 3 2 के साथ 1 और 9 का कॉम्बिनेशन भी आप देख रहे हो, तो व्यक्ति 100 जनों के बीच में खड़े होकर अपनी बात बहुत अच्छे से बोल सकता है। ये कॉम्बिनेशन बताता है।
23 और 32 सेम रहेगा, ठीक है। और देखो इसका और बताती हूँ लॉजिक। अगर आपके कॉम्बिनेशन में 2 और 3 का नंबर आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। 2 और 3 का कॉम नंबर आ रहा है, तो इस व्यक्ति की जो मदर होंगी, इसको, इस जातक को अपनी मदर से ज्यादा सपोर्ट मिला होगा एजुकेशन के लिए। और अगर 3-2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो कहीं इसको जो सपोर्ट मिला होगा वो अपने फादर से मिला होगा, या अपनी फील्ड में या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर इसको अपॉर्चुनिटीज मिली होगी। ये नंबर आपको ट्रैवलिंग कराता है, ट्रैवलिंग का कौन भी नंबर है ये। एक चीज बता देती हूँ, जिस व्यक्ति के पास ये कॉम्बिनेशन आ गया है मोबाइल के अंदर, जीवन में उतार चढ़ाव तो बेशक बहुत आते हैं, सबके आते हैं, बट कहीं कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा मिलेगा। बकायदा इसके आगे पीछे इसके एनिमीज नंबर ना हो। अब लिखिए 33। 33 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये गुरु का कॉम्बिनेशन है। हम 33 पे कहाँ से आ गए हम, 23 पे है ना, 24 पर आए। 24, 24 एंड 42, ये कॉम्बिनेशन आपको क्या बताता है। देखो 24 के कॉम्बिनेशन से आप कह सकते हो कि जैसे मनी का नंबर भी है, क्योंकि 24 से 6 भी बन रहा है आपके पास, पैसा भी दे रहा है, बट ये कहीं ना कहीं मून स्विंग्स देता है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा है और 4 नंबर राहु है, तो मून स्विंग्स बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति के। सबसे पहले तो मतलब मून स्विंग्स का मतलब होता है कि यही नहीं कि इंसानों के कोई भी डिसीजन लिया वो बदल लेना, या कोई भी डिसीजन सही नहीं लिया, सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, इस प्रकार से, ठीक है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, मतलब रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है, आपकी की फैमिली है, और 4 नंबर राहु है, तो ये कहीं ना कहीं फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का भी कारण बन जाता है, ठीक है। व्यक्ति, सबसे अच्छी बात है जिसके मोबाइल के अंदर 24 का कॉम्बिनेशन होगा, वो बहुत व्यक्ति रहस्यवादी होगा। रहस्यवादी मतलब कि वो ना, उसे कहते हैं कि जो गूढ़ विज्ञान होता है, जो बहुत डीप में जाना जाता है, उसके उसको आप अंदर से पहचान नहीं सकते कि वो क्या चीज है। बहुत रहस्य होते हैं उसके अंदर, जो होते छुपा रखे होते हैं। जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ते हैं या जिस सब्जेक्ट के वो जानकार होते हैं, वो बहुत अच्छे जानकार होते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने एक चीज मैंने देखी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये मैं कोर्स करवा रही हूँ आप लोगों के साथ, तो
थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड जाएगा, बट इस कॉम्बिनेशन के अंदर जहाँ कॉम्बिनेशन मैंने देखा है 4-2, ठीक है, जिसके मोबाइल में ये कॉम्बिनेशन आ रहा होगा, बहुत उसकी जो डिजायर्स होती हैं, स्पेशली सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ मैंने एक कॉम्बिनेशन देखा था, बता देती हूँ आपके साथ, 4-6-7। ये कॉम्बिनेशन अगर किसी भी व्यक्ति का आ रहा है तो मैं ये कह सकती हूँ वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंड्स भी आ जाता है। क्रिमिनल माइंड्स क्या, उसकी जो डिजायर्स होंगी, वो जो जो थिंकिंग होगी ना, वो बहुत गंदी होगी। जरूरी नहीं है सबकी हो, बट मैंने इस चीज को फेस किया, मैंने नोटिस किया, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, 4-2-2-4। अब आपके साथ लिखिए 2-2-5, 2-5 एंड 5-2। जिस व्यक्ति का ये कॉम्बिनेशन आएगा 2-5 एंड 5-2, देखो 2 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर मरकरी, तो ये दोनों क्या है, फादर एंड सन है, बट इलीगल। ठीक है, क्योंकि जुपिटर जो मरकरी है वो जुपिटर का भी बेटा है और चंद्रमा का भी है, तो जुपिटर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है 2 और 5 का, तो चंद्रमा, ये ऐसा व्यक्ति मतलब लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। मैंने इस कॉम्बिनेशन के अंदर एयर हॉस्टेस, जो एयर हॉस्टेस होते हैं, होती हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, या पायलट्स होते हैं, उनके अंदर इस कॉम्बिनेशन को देखा है बहुत सारे लोगों में। अगर कोई व्यक्ति एयर हॉस्टेस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको ये नंबर दे सकते हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्या है, आपको ट्रैवलिंग कराना है, एयर हॉस्टेस का काम ट्रैवलिंग करने का ही है, तो आप उनको भी ये नंबर वेरीफाई कर सकते हो। इस नंबर में आपको बताती हूँ, जिस व्यक्ति के पास ये कॉम्बिनेशन आएगा उसके पास लिक्विड कैश होगा, 100% होगा। देखो यहाँ पे दो चीजें नोटिस की जाएंगी, ये कैश उसका अपना भी हो सकता है, बट उसका अपना भी नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल्स बताती हूँ। आज से 4 बैच पहले एक स्टूडेंट थी, उनके मोबाइल के अंदर 2-5 का कॉम्बिनेशन आता था, उनका जो डेस्टिनी नंबर था वो भी 5 था, और उनकी जो उस समय की जो क्या क्या कहते हैं दशाएं जो थी वो भी मरकरीज की चल रही थी। तो उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं एक बैंक में जॉब कर रही हूँ, और इस बैंक में जॉब करते हुए मेरे ऊपर एक फ्रॉड का इल्जाम लग गया कि आपने कहीं मनी ट्रांजेक्शन्स गलत कर दी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आता है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हो जहां आपके हाथ में डेली पैसा आ रहा है, जैसे बैंक में होता है, या आप कहीं किसी अकाउंटेंट्स में हो या किसी कैशियर पर आप कर रहे हो, तो बी केयरफुल, आपके साथ इस प्रकार की घटना घट सकती है। काफी सारे लोगों पर रिसर्च करके मैं आपके साथ बता रही हूँ, तो अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो बी केयरफुल। मेंटली टेंशन भी देता है, बहुत खर्चीला है, एक्सपेंसिव नंबर है, ये बहुत खर्चा कराता है। पैसा नहीं रुकता इस कॉम्बिनेशन में, हाथ में पैसा नहीं रुकता, पैसा निकलता रहता है। बट ये कॉम्बिनेशन, जैसे अब इसको हमने नेगेटिव में देखा, अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताती हूँ, बहुत सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी, लॉट्स ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। 2 नंबर चंद्रमा, मन का कारक। 5 नंबर क्या है, बुद्धि का कारक, तो ये व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान भी बताता है।
एक्सपेंसिव का मतलब कि व्यक्ति के हाथ में जो भी पैसा आ रहा है वो खर्च हो जाएगा, किसी ना किसी रूप में खर्च होता रहेगा, खर्चीला होगा वो व्यक्ति। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को क्या बनाता है, एक अच्छा टीचर, मतलब एक ऑकल्ट साइंस देता है, एक ज्योतिष ज्ञान देता है, एक अच्छा नॉलेज देता है, अकाउंट्स में बहुत अच्छी नॉलेज देता है, बिजनेस में बहुत अच्छी नॉलेज देता है, बहुत ही लॉजिकल माइंड देता है ऐसे व्यक्ति को। जो भी ऐसा व्यक्ति के पास 25 का कॉम्बिनेशन आ रहा है वो बहुत ही लॉजिक के साथ हर चीज को सोचते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। इंट्यूशन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है इनका। अब ये कॉम्बिनेशन का मैं एक सबसे अच्छा पॉइंट्स बता रही हूँ, और वो है, अगर आपके पास आपका मूलांक और भाग्यांक 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, एनीवन हैव जिसका 2 और 5 का मूल्यांकन भाग कॉम्बिनेशन है, BNTN? निशा खन्ना, पुरुषोत्तम जी, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन में जिसके पास BN और DN 2-5 का होगा उसके हाथ में एक पावर होती है, मैजिकल पावर होती है। क्या पावर होती है? मैजिकल पावर। कि ये व्यक्ति जिस किसी को भी मेडिसिन देते हैं, स्पेशली फॉर लिक्विड मेडिसिन, तो या उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। जहां वो व्यक्ति 4 गोली खाता है वहां उसे 2 गोली में ही रिलीफ मिल जाता है। इसे बोलते हैं हाथ का शफा। इसे बोलते हैं कि आपकी इनके व्यक्ति के हाथों में शफा होता है। दिल के बहुत मासूम होते हैं, भोले होते हैं ऐसे व्यक्ति। मैं अभी आप लोगों से पूछूंगी, हाँ, वेट फॉर टर्न। और 26 का कॉम्बिनेशन आपको क्या बताता है? 2 नंबर चंद्रमा और 6 नंबर शुक्र, बोथ आर फीमेल प्लैनेट्स, दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स हैं। तो जब 2-6 का कॉम्बिनेशन आता है तो आप देखो जब, तो और दोनों ही क्रिएटिव है, क्रिएटिव होंगे। नंबर 1 तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। और इसमें और एक चीज बता देखते हैं, देखी गई है, जैसे 6 के आगे 2 है और ये किसी जेंट्स के मोबाइल के अंदर आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि उस व्यक्ति की उसकी मदर इन लॉ के साथ कैसे रिलेशन है उनके। इस चीज को आपको थोड़ा रिसर्च करना है कि अगर किसी जेंट्स के कॉम्बिनेशन में मोबाइल आके आ रहा है 2-6 में, तो कि 6 नंबर स्पाउस हो गया और ये 2 नंबर मदर हो गई, तो स्पाउस की मदर के साथ कैसे रिलेशन है। तो इसको आप बोथ वे में आप चेक कर मुझे आप बताओगे, क्योंकि मेरे को इसका रिजल्ट पता है बट मैं अभी इसे कॉन्फिडेंटली नहीं बताऊंगी, बट मतलब प्रूफ नहीं कर सकती अभी मैं इसे, ठीक है। तो एक और दूसरी कॉम्बिनेशन आता है 26 में, कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा चाहिए इनको, सिर्फ लाइफ के अंदर बहुत पैसे के पीछे भागने वाले व्यक्ति हैं। एजुकेशन ब्रेक हो सकता है। अगर एजुकेशन ब्रेक होगा तो वो किस वजह से होगा? वो होगा व्यक्ति के गलत संगत में पड़ने पर, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या किसी का मन भटक जाना, उस तरीके से इसका एजुकेशन ब्रेक होगा। जो और इस कॉम्बिनेशन में 2-6 में आपको बताया देखा कि
क्रिएटिव होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, पैसे के पीछे भागने वाले होते हैं, बट इनका जो माइंड होता है वो बहुत इमेजिनेशन होता है, मतलब इमेजिनरी होता है। मतलब एक ये कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं और उस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कवि होता है, कवि क्या होता है, वो कल्पना करता है फिर वो लिखता है। एक आर्टिस्ट होता है, एक आर्टिस्ट क्या होता है, पहले वो अपने आगे उस चीज की पिक्चर ड्रॉ कर लेता है अपनी आईज में, उसको बसा लेता है, फिर उसको वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू उतारता है। इसी प्रकार ये कॉम्बिनेशन है, 26 वाले कॉम्बिनेशन है। अगर ये इतने क्रिएटिव होते हैं कि उसकी छवि अपनी आईज के आगे बना लेते हैं, फिर उसको ये कागज पर या किसी चीज के आगे उसे हूबहू उतार देते हैं। ये कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा मैरिटल का भी बताता है। लव अफेयर का लगा दो, चलो एक्स्ट्रा मैरिटल मत लिखो, आप लव अफेयर्स लिख दो, अब अफेयर्स का नंबर लिख दो खाली, क्योंकि मैंने एजुकेशन ब्रेक बताया ना, तो इसके पीछे ये कारण हो सकता है यहाँ पर। खाने के मूडी होते हैं, खाना बहुत पसंद होता है इन्हें। फूड लवर के दो, फूड लवर। और इनके पास भी अच्छा फाइनेंस होता है, पैसा होता है, गुड फाइनेंस होता है। £27 and 72। अब 27 का कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन आपको क्या देता है, चेंज इन रेजिडेंस। कि अगर आपके मोबाइल में 27 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 20 कहाँ गया ये, 27 या 72, व्यक्ति अपना रेजिडेंशियल प्लेस चेंज करते हैं। स्पेशली जब उनके पास नंबर आता है, जब ज्वाइंट्स के इशू देता है ये। प्रोफेशन में प्रॉब्लम, मतलब व्यक्ति काबिल होगा बट उसको प्रोफेशन को ग्रो करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। मेंटली टेंशन ज्यादा देता है ये। ऐसा व्यक्ति जब भी कार्य करता है बहुत जोश में कार्य करता है, जोशफुल होता है हमेशा, कॉन्फिडेंटली रहता है हमेशा। ये इस कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर ये जीवन में अपने कोई गलती करते हैं, मान लीजिए इन्होंने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया या किसी को कुछ गलत बोल दिया गुस्से में आकर, तो जैसे ही इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है ये तुरंत उसकी माफी मांग लेते हैं। मतलब ये लेट्स गो करना बहुत अच्छे से जानते हैं और झुकना भी जानते हैं। कभी किसी से मतलब आर्गुमेंट्स बहुत कम करते हैं ये लोग।
आर्गुमेंट्स पे करते हैं जब इनकी हद से बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ऑलवेज अच्छा सच्चाई के लिए, मतलब इनको झूठ पसंद नहीं है, मतलब इनको कोई कितना भी कुछ कह दे। मैंने जो देखा है, मतलब कह देते ना किसी को किसी पे झूठा आरोप लगा देता है, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। अगर इन्होंने गलती की है तो ये मान लेंगे यस मैंने की है, बट अगर इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई झूठा आरोप लगा दिया या कोई गलत बोल दिया तो फिर उनसे वो सहन नहीं होता। या तो ये खुद ही अंदर घुटते रहते हैं, या फिर बहुत बुरी तरीके से फट जाते हैं, फिर छोड़ते नहीं है उसको। किसी के मोबाइल में कॉम्बिनेशन आ रहा है 27 का, ये रिसेंटली में ही अभी देखा है। ओके, बट ये कॉम्बिनेशन जैसे चंद्रमा है और केतु है, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एक ओकल्ट साइंस के अंदर एक अच्छा ज्ञान देता है। इसका बेनिफिट है कि आपको ओकल्ट साइंस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी नॉलेज देता है। व्यक्ति की भूख बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है कि उसे और सीखना है, और पढ़ना है। तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में 2 लिख लो, आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिख लो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो। आप बना सकते हो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में 52257 का बना सकते हो, 527 का बना सकते हो, 257, 527, 752। ये कॉम्बिनेशन आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए बना सकते हो। अब देखो 7, ठीक है, इसमें अगर मैं और नंबर भी ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं इसके साथ तो इसमें 19 भी और ऐड कर दूंगी, मैं 3 भी ऐड कर दूंगी साथ में पीछे। अब देखो 28 का कॉम्बिनेशन, 28 का कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है? ये चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन है, और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। नेगेटिव बोलूंगी तो बहुत सारी नेगेटिविटियां हैं, बट ये कॉम्बिनेशन जितनी नेगेटिविटीज है उससे ज्यादा इसके अंदर पॉजिटिविटीज भी भरी हुई हैं। पॉजिटिविटीज क्या है कि ये कॉम्बिनेशन जब आपके पास होता है व्यक्ति की प्रॉपर्टीज बनवा देता है। प्रॉपर्टी, व्हीकल्स होते हैं इसके पास, और 3 होते हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी, 2 व्हीकल, 2 व्हीकल, एक प्रॉपर्टी। ये कॉम्बिनेशन जब आएगा 28 का तो ये चीजें भी ये लेकर आएगा, ये भी देगा। एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, कह सकती हूँ, क्योंकि व्यक्ति को कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आ जाता है। तो शनि क्या होता है? शनि है धीरे धीरे। देखो, शनि कहता है धीरे धीरे चलो, सोच समझ के चलो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, अपने कर्मास को खराब मत करो, ठीक है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा बहुत तेज गति से भागने वाला है, मतलब वो स्थिर नहीं है, उसका मन बहुत तरीके से मूव करता रहता है। तो यहाँ पर इस डेट में, इस जगह पे उसमें जो एक जो पर्सनैलिटी हो जाती है वो नेगेटिव पर्सनैलिटी बन जाती है यहाँ पे, मीन डिप्रेशन कह सकते हो। कॉम्बिनेशन में खासियत भी, देखो प्रॉपर्टी भी देगा, व्हीकल भी देगा, बट कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो गया, डिप्रेशन हो दे दिया, बहुत ज्यादा थिंकिंग्स हो गई, ओवर थिंकिंग की वजह से माइंड टेंशन में आ गया। इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी बात है, जब ये 2-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो व्यक्ति को ना डिपेंडेंट ज्यादा रहना पड़ता है, किसी दूसरे की नीड की जरूरत होती है, सेल्फ डिपेंडेंट काम नहीं कर पाता।
ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स, बिकॉज वो ओवर थिंकिंग ज्यादा हो जाता है, डिप्रेशन का हो गया, माइंड के अंदर जो नेगेटिविटीज आ रही है, बुरे मतलब हर चीज के अंदर ना वो पिन पॉइंट्स निकालना की कोशिश करता है। बट ऐसा कॉम्बिनेशन जब आता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत अच्छा स्पिरिचुअल हीलर बनाता है। मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा नंबर है ये, गुड इन मेडिटेशन। अब आप ये देखना, जिस व्यक्ति के पास 2-8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसके मामा की लाइफ कैसी है। कोई कोई से उसके मदर मतलब ये एक अपनी अपनी उसके लिए देखना, अपनी प्रैक्टिस के लिए देखना कि उसके जो नानी नाना है या मामा मामी है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी किसी ना किसी वजह से। हो सकता है कहीं कोर्ट केस हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कहीं वाद विवाद चल रहा हो। तबीयत खराब हो, घर में किसी की तबीयत खराब हो। ऐसा व्यक्ति अच्छा है, पैसा भी बहुत अच्छा अर्न करता है, धीरे धीरे करता है बट पैसा बहुत अच्छा अर्न करता है ये। इनके लिए स्पेशल एडवाइस ये होती है कि वो जब भी ड्राइविंग करें बहुत स्लोली करें, जल्दबाजी में ड्राइविंग ना करें। अगर एंजाइटी ज्यादा बनती है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो उसके लिए मेडिटेशन करें। इन्हें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए जिनके पास ये नंबर आ रहा है। और इस चीज को भी देखा गया है, जिनके पास 2-8 का कॉम्बिनेशन है, वो व्यक्ति ना, देखो मैंने कहा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने का मतलब ये नहीं हो गया कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई कंपनीज है, तो वो उस फैक्ट्री या उस बिजनेस को अकेला संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता ना। उसके लिए उसको उसके स्टाफ की जरूरत है। मशीन है तो मशीन कौन चलाएगा, लेबर चलाएगी। तो वो डिपेंडेंट है ना, तो इस प्रकार से भी डिपेंडेंसी देखो। जिनके पास ये 2-8 का कॉम्बिनेशन आया है वो लोग बिजनेसमैन आपको मिलेंगे। उनके पास फैक्ट्रीज होंगी, अपना खुद का बिजनेस होगा, खुद का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा।
इस वजह से वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स वो अब खुद काम कर रहे हैं बट उसके लिए उनको बहुत सारे लोगों की जरूरत है उस काम को रन करने के लिए। और ये व्यक्ति ना, मैंने नोटिस किया है, कभी भी दूसरे लोगों के पैसे नहीं मारते। लोग इनके पैसे खुद मार देंगे बट ये व्यक्ति कभी दूसरों के पैसे नहीं मारते। मतलब कभी भी किसी के पैसे को लेकर ये नहीं कहते कि हमने आपका पैसा नहीं देना। ये बहुत अच्छे दूसरे को पैसा देने वाले होते हैं। लोग इनका पैसा नहीं देते बट ये बहुत अच्छे दूसरे को लोगों को पैसा देते हैं। देते जल्दी से, मतलब चप्पल घिसवा देते हैं बहुत ज्यादा जब जाकर कहीं देते हैं। और ये फौरन दे देते हैं, जैसे इनके पास होता है कि किसी का पैसा देना है इनको, तो ये टाइम पर पैसा देने वाले व्यक्ति हैं। टाइम पर। तो इस नंबर में जितनी नेगेटिविटीज है उससे ज्यादा इसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटीज है। ठीक है, तो इनके लिए सिर्फ दो चीजें हैं कि इन्हें इन्हें क्या करना है। इन्हें सबसे पहली बात, इनको ड्राइविंग स्लो करनी है, ड्राइविंग फास्ट नहीं करनी। और जिनके पास ये कॉम्बिनेशन आ रहा है उनसे बोलिए कि वो मेडिटेशन करें 5 मिनट्स ओनली, ज्यादा भी नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 मिनट्स डेली मेडिटेशन करनी चाहिए इन्हें। ये सारे प्रिडिक्शन मैं आपको रिसर्च से बता रही हूँ, जो मैंने अब तक अपनी रिसर्च में पाया है। ठीक है, 29। 29 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये चंद्रमा है और ये मंगल है, तो एक ये लक्ष्मी योग भी बनता है। तो जिस व्यक्ति के पास एक कॉम्बिनेशन होगा तो पैसा उसकी तरफ खींचा चला आता है, मतलब अट्रैक्ट होता है। और अट्रैक्ट कब होता है? देखो, जब व्यक्ति में खाली अट्रैक्शन ऐसे ही नहीं होता। ये नहीं होता कि आप में 29 का कॉम्बिनेशन हमने ले लिया है, मैंने ले लिया, आपने ले लिया, किसी ने भी ले लिया, पैसा अट्रैक्ट हो जाएगा। उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो, उसमें आपको अपने कर्म करने बहुत जरूरी है। अगर आप वो अपना रेगुलर कर रहे हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो 100% आपको ये अट्रैक्शन देता है, मनी मैग्नेट बना देता है। बट इसमें आपके एफर्ट्स डालने आपको जरूरी है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ, मेरी झोली में से हमेशा बिखर जा रहा है। बट आपके आपके भी हाथ ऐसे होने चाहिए, मतलब इस तरीके से होने चाहिए। अगर आपने अपने हाथ ऐसे बंद कर रखे हैं या ऐसे कर रखे हैं, तो जो मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ वो आप कैसे ले पाओगे? इसको लेने के लिए आपको अपने हाथों को भी तो ऐसा करना होगा ना, तभी तो आप उसमें ग्रहण कर पाओगे। तो इनको करने के लिए आपको एफर्ट्स करने जरूरी होंगे अपनी लाइफ के अंदर। बारिश होती है, तालाबों में, झरनों में पानियां भरता है क्योंकि वहां गड्ढे होते हैं, वो लेने के लिए बैठे होते हैं। बट जो प्लेन्स होते हैं वो पानी क्या होता है, सरक जाता है, नालियों में वापस चला जाता है। तो भगवान सबको दे रहा है, सब उसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। बट आपको अपने ढक्कन खोलने हैं और अपने हाथों में, अपने माइंड के अंदर वो स्किल्स लेकर आनी है, कैसे आप कर सकते हो, उनको आपको ढूंढना है। तो ये आपको ट्रैक्शन देता है, बहुत अच्छा सोशल वर्कर बनाता है। आप ऐसे व्यक्ति ना क्या करते हैं, समाज के लिए ज्यादा काम करते हैं, सोशल वर्क ज्यादा करते हैं। जहाँ काम 50,000 का होता है वो ये काम 500 में कर देते हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है? लोग इनकी वैल्यू नहीं समझते।
वो क्यों नहीं समझते? क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा दानवीर बनते हैं। ठीक है, ये तो ये देखा, लाइफ के अंदर अप्स डाउन बने रहते हैं, अप्स एंड डाउन इन लाइफ। इस कॉम्बिनेशन के अंदर ये देखा गया है, जिस व्यक्ति का ये 2 9 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो जो स्पेशली फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स वाली, वो सारी प्रॉब्लम्स इस नंबर के अंदर देखी गई है। अब वो किस लिए देखी गई है, मैं इसका कारण भी बता देती हूँ। क्योंकि देखो, चंद्रमा 2 और 9, 2 है चंद्रमा, पानी है ठंडा, और 9 है गरम। ठंडा और गरम मिला तो जो टेम्परेचर था वो बिगड़ गया, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। और इसके साथ ये चीजें भी हैं कि जिसके 2 और 9 नंबर, देखो सर्जरी 2 और 9 हो गया, 9 को कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहा जाता है, सर्जरी का नंबर भी है। तो ऐसे व्यक्ति की मदर की सर्जरी हुई होती है, आप देख सकते हो मदर की कोई ना कोई सर्जरी हुई होगी। फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होता है, मतलब समाज के अंदर मान सम्मान बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छा होता है। इसके लिए एक चीज और बताती हूँ, इसमें जिसके पास ये कॉम्बिनेशन आता है, वो व्यक्ति जैसे गरम मिल गया और ठंडा मिला, गरम मिला, तो जब ये व्यक्ति बोलता है ना किसी भी के भी समक्ष, तो लोगों को ना इनकी बातों का बुरा लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि ये थोड़ा कड़वा बोल देते हैं, सीधा बोल देते हैं, सच बोल देते हैं एकदम ही डायरेक्टली, बातों को घुमाते नहीं है, ऐसा बोल देते हैं, बहुत बात सही होती है, बट उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाती है कई बार। तो इसके लिए इनकी रेमेडी ये है, अगर जो लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं वो ब्लड डोनेट करते रहे, अगर नहीं करते हैं, कर सकते तो फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन आ गया 30, देखो 30 में करोगे तो 30 का 3 ही बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप 30 का कॉम्बिनेशन आएगा तो ये बन गया 3 नंबर, जो नंबर एट्रीब्यूट मैंने आपको 3 के बताए थे वही होंगे, एजुकेशन, नॉलेज, ज्ञान। तो अब मैं यहाँ से अब पूछती हूँ आप लोगों से, कितने लोगों के मोबाइल के अंदर ये कॉम्बिनेशन आते हैं? सारे के सारे, सबके मोबाइलों के अंदर कॉम्बिनेशन आते हैं? पहले यहाँ तक वेरीफाई करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 22 का कॉम्बिनेशन जिनके आते हैं, वो हैंड रेज कीजिए। 22, 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
23, 23 या 32? और जिनसे बातें मैच हो रही हैं, निशा जी अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बहुत कुछ मिल रहा है। 22 मेरे फादर का है, और लिक्विड कैश उनके पास काफी होता है। माइंड बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और जितनी वेग में पैसा आता है वैसे जाता भी है, और खाली नहीं बैठ सकते एक सेकेंड भी। आज 76 की एज में भी पूरा काम करते हैं। फिर 23 मेरे बेटे का है, उसका भी मतलब ये वाला तो अभी शत्रु वत्रु का भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मदर से ज्यादा सपोर्ट मिलती है उसको एजुकेशन में, और एडवाइस वगैरह का भी नहीं पता। ट्रैवलिंग भी अभी ठीक ठीक ही करता है। उसके बाद 24। मैम और सबसे पूछ लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। मेरा 2 कॉम्बिनेशन और है। अब बताइए जी, सपना सुराना जी। हाँ, मेरा 22 है। 22 एक्चुअली मोबाइल नंबर में नहीं आता है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 आता है। तो वैसे आपने जो जो बोला था ना, वो पूरा मेरा मैच होता है। ओवर थिंकिंग हूँ, और फिर स्पीड मनी फ्लो भी आता है, कभी मनी खत्म भी हो जाता है। कान से मतलब एक जगह भी शांत से बैठ नहीं सकती हूँ। अभी एक कोर्स कर लिया तो इसके बाद मैं क्या करूँ? अगर थोड़े दिन साइलेंटली बैठ भी गए ना, दिमाग खराब हो जाता है, क्या साइलेंटली बैठ गई करके। फिर तो 23 भी आता है और 32 भी आता है कॉम्बिनेशन। ये दोनों नंबर मोबाइल में आते हैं। तो एजुकेशन भी मेरा अच्छा है। बच्चे मतलब सेकंड डॉटर है, जो देर से चली, मतलब 2.5 years के बाद वो वॉक करने लगी। बाकी हेल्थ वगैरह सब बच्चों की बहुत अच्छे हैं। और फिर एनिमीज है, मगर मेरे को कुछ हार्म करे जैसे कोई भी नहीं है। और नॉलेज है, और नॉलेज में शेयर भी करती हूँ लोगों को, जो सीखती हूँ ऐसे थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ। हाँ, बातें मतलब जो मतलब मेरे से जो मिलता जुलता है उनसे ज्यादा बात करती हूँ, बाकी ऐसे ऐसे साइलेंट हूँ। वेरी गुड। पूजा जी। राधे राधे मैम। हाँ राधे राधे जी। मैम 3-2 का कॉम्बिनेशन है मेरे फोन के अंदर, और हाँ। काफी टाइम से है ये मेरे पास। तो हायर एजुकेशन ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आई है क्योंकि उसका फायदा नहीं ले पा रही हूँ एक तो। ओके। और मैम शत्रु का नहीं पता खैर अभी। हम्म। और बोलने की स्किल ठीक है, और एडवाइस देती हूँ, दूसरों के काम आती है। वेरी गुड। इसमें और मदर का सपोर्ट मिलता है, और पढ़ाई में बल्कि फादर का मिला था। पढ़ाई भी फादर का मिला था। यस मैम, बहुत सपोर्ट करते थे डैडी, बहुत ही ज्यादा। और अब शादी के बाद से मम्मी बातें करती है, डैडी तो करते ही नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला भी नहीं है अभी। देखो सुनो, आप लोग ना इस चीज को गलत लेके अपनी और कभी कब बहुत सारे लोगों की ना मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर देना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब इसमें 4 बातें आएंगी। एक तो होता है कि आपका रिश्ता आया था कभी, जैसे शादी से पहले जब लड़के लड़कियों की बातें चल रही होती हैं, ठीक है, फिर आती हैं बातें होती हैं पर वो आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो इस चीज को आप वहां से जोड़ सकते हो। ये नहीं कि आपका अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, नहीं। बातें चली बट वो बातें नहीं हुई, तो इस वजह से वो आगे चली गई। यस मैम, रिश्ता आया था। ठीक है, तो कभी कभी आप लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग कहते हैं कि आपके कॉम्पिटिशन में आ रहा है और भाई आपका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या अगर आपने ऐसा कह दिया तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब हो सकती है। ऐसा कभी नहीं कहना, ठीक है। बस सिचुएशन को देखना है, समझना है। उस चीज एक ही बात के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं जब आप उसको एनालाइज करना है, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर्स बन रहे हो, ठीक है। जैसे डॉक्टर की दवाइयों के ऊपर लोगों को आंखें बंद करके विश्वास होता है, उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजर की कही गई बातों पर लोग आईज
बंद करके कान खोलकर विश्वास करते हैं। तो आप वो व्यक्ति हो जो दूसरे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उनमें खुशियां ला सकते हो। तो हमेशा इसके थ्रू आप अपनी रॉकेट साइंस के थ्रू नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव में क्रिएट करना है। मतलब आपकी बातों का, अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आ रहा है या आप किसी का भी प्रिडिक्शन कर रहे हो, आपके पास आकर वो खुश होके जाना चाहिए और डिप्रेस होके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही बहुत दुखी होकर आया है आपके पास, आपको आपसे जान रहा है। तो आपको उसको ऐसे पॉइंट्स देने हैं कि वो खुश हो जाए और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है। देखो ये मैं आपको एक इनर नंबर बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। ये चीजें आपने प्रिडिक्शन करने के लिए सीखी है, आप पूछ सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कहीं आपके प्रिडिक्शन से या आपके किसी भी तरीके से किसी दूसरे की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। बताइए मनमोहन जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मेरे मोबाइल में 2 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। आपने बोला था कि जिसका भी आएगा वो मुझे बताएगा कि 2 6 में अपनी मदर इन लॉ से क्या रिलेशन है। हाँ जी, आप अनम्यूट हो गए। मैम फिर एक मिनट फिर हो गए, दोबारा से करो, दोबारा से। मैम मेरे मोबाइल में 2 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। हाँ जी। आपने बोला था कि मैं 2 6 का आएगा तो मुझे बताना, और 2 6 पे मैं बताऊंगी कि क्या होता है मदर इन लॉ के साथ रिलेशन। हम्म। तो तो आप बताओ कि अब इसको मैं कैसे समझूं। कैसे रिलेशन है मदर इन लॉ के साथ? तो मदर इन लॉ सुंदर है, अपने टाइम पर ठीक सुंदर है। थी, हाँ जी। नहीं अच्छी। मदर इन लॉ सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, फैशनेबल थी। नहीं ऐसा मतलब तो नहीं, अब आज भी है। आज भी है, मतलब अपने आप को अकॉर्डिंग टू टाइम अपडेट रखती है अपने आप को प्रॉपर। हाँ ठीक है। ठीक है, तो बस मदर ब्यूटीफुल है। और नेगेटिव तो बताने से नहीं, पॉजिटिव ही बताऊंगी। क्यों नेगेटिव क्यों नहीं बताओगे। नेगेटिव ये अच्छे रिलेशंस होते हैं, देखो बहुत सारी चीजें होती है नेगेटिव। जो चीजें जहाँ नेगेटिव बताने वाली है वो बताऊंगी, बट इसमें नहीं कॉम्बिनेशन में नहीं, ये आया है मतलब मैम कि ऐसा है ना, अपनी। एस्ट्रोलॉजी में तो 2 6 का कॉम्बिनेशन जैसे चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन कहते हैं, तो सास बहू होगी, हाँ जी। तो उसमें तो नहीं बनती। अब मैंने कहा ना मैं नेगेटिव नहीं बताऊंगी। ये क्या हुआ फिर। पढ़ाओ तो पूरा पढ़ाओ। देखो पढ़ा रही हूँ, अब मैंने अब कह दिया। अब पता चला कि किसको आप में से कितनी सारी सास है और कितनी सारी बहुएं हैं, और शुरू हो गए भाई हमारे तो कॉम्बिनेशन में ही यही है, लड़ना शुरू कर दिया, फिर क्या करोगे? और मोबाइल नंबर यार जल्दी से चेंज मतलब नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है ना, इसलिए। तो ये चीजें हैं, तो जैसे टूल अगर ऐसे मैं बता सकती हूँ, चंद्रमा और शुक्र की होती हुए सास बहू है नहीं बनती, तो हाँ इस जी। केस में क्या करना चाहिए पता है? रेमेडी भी बता दूं? हाँ अगर बताओ। मैं जैसे पूछ रहे हो बता देती हूँ कि ये अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, 2 और 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है इस प्रकार का, तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, मतलब माँ के जो बच्चे होते हैं, बेटे बहू होते हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। किस वजह से होती है? उनके ओवर पोसेसिव होने की वजह से। ठीक है, वो जरूरत से ज्यादा ओवर पोसेसिव होती है अपने बच्चों को लेकर। तो उस केस में मैंने ये भी देखा था एक केस के अंदर कि उनका डिवोर्स हो गया, मतलब हस्बैंड मैम वाइफ। एस्ट्रोलॉजी में तो मतलब कि बॉयज के चार्ट में यदि चंद्र शुक्र इकट्ठा आ जाए तो ये बोला जाता है कि मदर अपनी बहू को डायन समझती है। हाँ तो बता रही हूँ ना, ये चीजें बता रही हूँ, बहुत वो है, आपस में नहीं बनती। सास कहती मैं शेर, बहू कही मैं से शेर। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। है, तो इस केस और बनती भी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बनती, नाम है। और इस केस में रेमेडी ये होती है, जो बेटा होता है, बेटे को अपनी माँ को खीर खिलानी चाहिए अपने हाथ से बनाकर। अगर वो इन दिन ठीक के बीच में कंपेटिबिलिटी बनाए रखना चाहता है तो खीर खिलानी चाहिए उन्हें। मतलब बेटे को मदर को खिलानी चाहिए। हाँ, बेटे को बनाकर मदर को खिलानी चाहिए, स्पेशली पूर्णमासी को बनाकर खिला दे, या कभी भी किसी दिन शुक्रवार के दिन खिला ले, मंडे को खिला दे, जब भी उनसे मौका लगे वो बेटा बना के खिला दे, या घर में बना ले वो दे दे अपने हाथ से। या मदर नहीं ठीक है है। तो घर में जो भी सबसे बड़ी फीमेल लेडीज है उनको कर दो। ठीक है मैम। बाकी मेरे मोबाइल में मैम 22 का कॉम्बिनेशन भी है,
और मेरी मिसेज के मोबाइल में 2-3 का है, बेटे के मोबाइल में भी 2-3 का है। कितने लोगों का मैच हो रहा है आपसे? कितना मैच हो गया? मिल ही रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो जी ठीक है, अब आगे चलते हैं। पराग जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैडम। मेरा मोबाइल नंबर 26 का कॉम्बिनेशन अभी 3 साल पहले लिया था मोबाइल नंबर, उसमें है। पहले 22 था, उसका पुराना मोबाइल जो 20 साल भी चलाया, तो 22 का कॉम्बिनेशन, वो भी 50% जितना मैच हो रहा है। और अभी 26 का जो पैसे के पीछे भागना, इसलिए कि और सास के साथ जो रिलेशन है वो नहीं है अच्छी, मतलब बैड, झगड़ा ही होता है। सास और मेरा रिलेशन कभी बात नहीं करते ना, मैं उनके घर जाता हूँ ना वो मेरे घर। और पहले से शुरू से शुरू से ही है। तब आपके पास 22 का कॉम्बिनेशन था, जब आपने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया? हाँ पहले 22 का कॉम्बिनेशन में और 26 के कॉम्बिनेशन में आपने क्या डिफरेंस देखा अपनी लाइफ में? 22 में मतलब अच्छा था, वो टाइम भी अच्छा था मतलब। और 3 साल से मेरा नंबर चेंज किया, न्यूमरोलॉजी सीखा तभी टोटल सम 5 लाना है, तो नंबर चेंज किया। भैया ये अभी 5 के 3 नंबर साल में पहले बहुत सारे लोगों की दुनिया बदल दी, पता है? लोगों ने पागल हो गए 5 नंबर के पीछे। 5 नंबर अच्छा है, बट ये 5 हाँ नंबर आपको जीवन में तरक्की भी नहीं करने देता, ध्यान रखना। हाँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखा अभी 2 साल लॉकडाउन के टाइम में, तब से 5 नंबर के पीछे पड़े, तो भी पूरा नंबर चेंज कीजिए कर दिया। आप लोगों 2 ने 4 8 नहीं लेना है, आप 2 4 लोगों 8 ने नहीं लेना है। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी जो मैंने आपको शेयर करी थी, कंपैटिबिलिटी ऑफ 80 नंबर्स, ठीक है? उसके अंदर मैंने 5 नंबर के बारे में स्पेशली बताया था कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में नंबर नहीं है और आप 5 नंबर का मोबाइल ले रहे हो, तो 34 की एज तक तो वो आपको आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं देगा, सेटल नहीं होने देगा। सेटल नहीं होने देगा। आफ्टर 34 ईयर यू विल, आप थोड़ा थोड़ा सेटअप करना स्टार्ट करोगे। तो 34 अगर आपके पास नहीं है और 5 नंबर ले रहे हो, तो अगर आपकी एज 34 प्लस हो गई है तो आप उसके बाद लो। बाद में लिया मैंने, 2 साल पहले लिया, अभी 53 है जो मैंने 2 साल पहले लॉकडाउन के टाइम में ये नंबर चेंज किया, और सम टोटल 5 लेता। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इतना एक्टिव नहीं था ना, इतना फेमस था ना, कुछ किसी के बारे में कुछ सुनने मिल रहा है। खाली 2 4 8 डिजिट नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, वो सब करके जो सीखा था यही हिसाब से नंबर लिया। वेरी गुड। मैं देखो आपको बता रही हूँ, मेरे पास पुराने भी स्टूडेंट्स होंगे क्लास के अंदर, वो बोलेंगे कि मैडम ऐसा बोल रही है, बट ऐसा नहीं है कि 248 नेगेटिव है, बट ऐसी हर केस में ये नंबर नेगेटिव नहीं होते। ये नंबर के अंदर भी बहुत सारी पॉजिटिविटीज भरी हुई हैं जो आपको बहुत सक्सेसफुल बना देती है। हम लोगों में एक मिथ्या हो गई है, मैं भी बोलती थी, बताती थी, बट जैसे जैसे मेरी नॉलेज अपग्रेड होती चली गई है तो मैंने ये चीजें रियलाइज की है। तो जरूरी नहीं है कि आपके फोन में अंदर 2 नहीं आ रहा है या 4 आ रहा है या 8 आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है, नहीं। इन सबका एक ये पीरियड, मैंने समझ के। जब आप बोलिए बोलिए। इन सबका एक पीरियड होता है जब ये नंबर एक्टिव होते हैं, जब इनकी दशाएं महादशाएं आती है, उस समय उस वो नंबर के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है जब वो एक्टिव हो जाता है, जब वो अपना रिजल्ट देता है। उससे पहले कोई कॉम्बिनेशन इतना रिजल्ट नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मैंने कही है, जिसने समझ में आ गई होगी, बहुत समझ में आ गया होगा। मैडम अभी चेंज नहीं कर सकते नंबर बार बार, तो मुश्किल से एक नंबर चेंज किया, 20 साल तक चलाया, 2 नंबर अभी रेमेडीज चेंज किया। बताऊंगी, देखो रेमेडीज बताऊंगी, रेमेडीज सब बताऊंगी, बहुत इजी रेमेडीज बताऊंगी और आज ही बता दूंगी। स्टार्ट कर देना करना, अभी मावस आ रही है उसके बाद स्टार्ट कर देना। अरुण जी, जय श्री कृष्णा। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं 26 के बारे में आई जस्ट वांटेड टू टॉक कि ये इसमें ब्रेक इन एजुकेशन वाली बात नहीं टैली कर रही है। या तो ये है कि 206 है, तो ये हो सकता है बिकॉज माय एजुकेशन हैड बीन वेरी गुड। तो बाकी आप कह सकती हैं कि मिल रहा है। और मुझे ये भी ऐड करना था मैम कि 27 में जॉइंट पेन की भी प्रॉब्लम होती है जी, मैंने बताया जी 27 में तो जॉइंट्स पेन होते हैं, और ये जब आते हैं जब केतु की दशा आती है। हाँ, दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। हाँ, और माता के सुख में भी कमी। हाँ, माता के सुख में कमी लिख सकते हैं। ये देखा गया है। वैसे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। नहीं नहीं, देखो हाँ, ये पॉइंट्स मैं समझ गई यहाँ से, मेरे माइंड में आ गया। हाँ,
और 2.6 में ये ब्रेक इन एजुकेशन का क्या लॉजिक है, ये मेरी समझ मैं नहीं आया। या तो ये इसलिए है कि मून और वीनस है, तो वीनस जरा भोग विलास का वो है और मून जो है एजुकेशन है, तो ये हो सकता है इस वजह से अगर उधर का आदमी का अट्रैक्शन हो जाएगा तो ब्रेक इन एजुकेशन हो जाएगी। लेकिन हम जिस टाइम के हैं उस समय तो ये सब होता नहीं था, तो आई हैड ए वेरी गुड एजुकेशन अदरवाइज। और 2.9 में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मैम इसको भी देख लीजिए। जी जी सॉरी 2.8 में मैंने ये देखा है कि ये जिसकी भी ये 2.8 का कॉम्बिनेशन होगा उसके दीवार में मकान की दीवार में पानी जरूर आएगा। 100 तो सीलन लीकेज होती है, सीलन होती है। ये मैम कारण मतलब इसका? इसका कारण हो गया चंद्रमा और शनि हो गया ना। शनि, शनि शनि की दीवार है, दीवार है। शनि इज वॉल और मून इज वाटर। गुड। ठीक है, तो ये और लीकेज का 2.7 में मैम माता को जो प्रॉब्लम है वो तो है, WC की भी कमी होती है 2.7। किसके साथ? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल, हाँ हो ब्लड सकता है। सेल। व्हाइट देखो ब्लड सेल। मैम अगर ऐसे आप तो जितने जितने मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ। वो तो आप इसको आपको एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में चीजों को उतना डीप करो। अब चंद्रमा और केतु को मिलाओ। अब इस चंद्रमा और केतु में अगर ये 2-7 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, चंद्रमा क्या हो गया, माता हो गई, 7 केतु हो गया। केतु को क्या बोला जाता है, नली भी बोला जाता है। जी ठीक है ना। तो नहीं, मेन तो मैम ग्रहण योग हो गया सबसे पहले तो। हम्म सारी नहीं सारी बात यहाँ से ही होगी कि चंद्र को ग्रहण लग गया। चंद्रमा को ग्रहण लग गया। नहीं 2.7 में यूरिनरी प्रॉब्लम भी होती है, यस, तो ये सब ठीक है मैम। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। देखो इस प्रकार से ना शेयर करने से बहुत सारी चीजें बढ़ती है। जैसे एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर ये जो हम तो सिर्फ 4-5 लिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अनलिमिटेड चीजें हैं। नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। अब जैसे देखो मून और केतु का बताती हूँ, ये एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट में है। मून क्या होता है, दूध होता है। ठीक है। और केतु जो होती है खट्टी चीजें होती है। दूध में अगर आप खटाई डालो तो दूध क्या हो जाता है, फटेगा। फट फट गया। अब वो दूध क्या हो गया, दूध तो वेस्ट हो गया, पर वो ही दूध क्या बन जाता है, पनीर बन दही, जाता है। पनीर। दही बन जाती पनीर बन जाता है ना। और उसी पनीर से आप बहुत सारी मेवाएं बना लेते हो, मिठाइयां बना लेते हो। तो आप उस लेवल तक सोच के देखो, इसके नुकसान है तो इसके फायदे कितने भी होंगे। मैम चंद्र शुक्र में भी तो सेम यही चीज है। चंद्र दूध है तो अपना शुक्र दही है। हाँ। तो जब चंद्र शुक्र मिलेंगे तो मतलब दूध फटेगा ही फटेगा। हम्म और उस मतलब 2.5 इसकी में मैडम ये नेचुरोपैथी के भी ट्रीटमेंट की बात होती है। 2.5 मून और मून और मरकरी, ये देखिए उसमें। और ये भी कहा गया है इसमें कि किसी फाइनेंशियल मैटर में गवाही नहीं देनी चाहिए। आई डू नॉट नो कि ये करेक्ट है नहीं है, ये इसको आप देखिएगा जरा। ठीक है। ये स्टॉक मार्केट का भी नंबर है, लिख लो। शेयर मार्केट, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, और जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए भी 2-5 का नंबर है। ठीक है, कालरा जी। जय श्री राधे कृष्णा मैम। जय श्री राधे कृष्णा, कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बताइए। हेलो हाँ मैम बताइए। मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। मैम मैम काफी सारे पॉइंट्स मैच हो रहे थे, मैं सुन रही थी। जी मैम, काफी सारे बताओ। पॉइंट्स में मैच हो रहे थे, मैं थोड़ा रिकॉल करी बिकॉज बात ये है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो फैमिली मेंबर्स के हैं
और कुछ नंबर ऐसे हैं जो मैं जान पहचान के जानती हूँ, जैसे मैं अपने अभी रिसेंटली ही स्टॉक मार्केट की बात करी। सो 2-3 में ये स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो वो मतलब आपका पॉइंट मैटर करता है। और आई थिंक मैंने अंकल ने टू अभी एक फाइव बात बोला कही है, थी मैंने टू रिगार्डिंग फाइव द बोला है। नेचुरोपैथी, तो नेचुरोपैथी वाली बात भी। हम्म। जी मैम, 2-5 मतलब सॉरी। सो 2-5 में जो आपने स्टॉक मार्केट की बात कही और उन्होंने नेचुरोपैथी की बात कही, वो एब्सोल्युटली ट्रू है कि मतलब पर्सन कुड नॉट गेट द ट्रीटमेंट फ्रॉम एलोपैथी, उनको नेचुरोपैथी से उनको ट्रीटमेंट मिला तो वो काफ़ी बेटर हो गए। एंड सेकेंडली मैम 2-7 में भी उन्होंने कुछ बातें बोली, वो काफ़ी हद तक सही थी, जैसे माता की कमी की बात बोली और काफ़ी और बातें बोली, तो वो काफ़ी सही था। और उसके अलावा मैम सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने वो एक लाइन बोली थी 2-9 में, मैम वो कोई नहीं पकड़ पाया आज तक, कोई भी नहीं। मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ी हुई है, बट आपने ही वो बात पकड़ी कि 2-9 में कि द पर्सन जो है उनकी वैल्यू जो है किसी को समझ नहीं आती है। अरे गुड, चलो जी। मैंने पता है ये लाइन कहाँ से बोली, क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर ही 2-9 का कॉम्बिनेशन आता है। हम हेलो। चलो। तो मैम हाँ, ये लक्ष्मी लक्ष्मी योग भी तो बनाता है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सब साथ 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 चलती है जी। लक्ष्मी योग भी बनाता है, पैसा भी देता है। तो और क्या मैम चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, मैम सॉरी, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा परेशान कर रहा है 2 दिन से। मैम हाँ, तो आई वाज सेइंग रिगार्डिंग द 2-9 नंबर, तो मैम किसी ने भी आज तक ये बात नहीं पकड़ी है कि मैम उनको अपनी ही मतलब वैल्यू नहीं पता होती है रादर। और मैम दानवीर करण बहुत मैम बहुत अप्रोप्रिएट पॉइंट था वो तो, क्योंकि मेरी अपनी मदर के चार्ट में है और मैम कोई नहीं पकड़ पाया आज तक। मैंने बहुत वीडियोस देखी है मून मार्स, बट मैम कोई नहीं पकड़ पाया। पहली बार आपने ये बात पकड़ी है, और ये वाली बात भी उनकी वैल्यू होती ही नहीं है मैम। वो मतलब मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ में जो बिल्कुल हीरा होते हैं, ऐसे खान में होते हैं कि उनको कोई एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। तो मैम आपकी 100 मतलब 1000% बात आपकी बिल्कुल सही थी वो वाली। और मैम 2-6 वाली बातें भी आपने बोली जो डायन वाली बात उन्होंने तो मैम वो मैंने किसी के चार्ट में ऑब्जर्व किया था। सो मून मर्करी मून वीनस कॉम्बिनेशन, तो मैम वो काफी हद तक था। और मैम ये भी बात सही थी कि जो सास थी, मतलब अगर बॉय के चार्ट में है तो बॉय की सास सुंदर है, उसकी मदर नहीं बट उसकी सास ओके, सुंदर है। बॉय की तरफ। जी मैम, तो वो काफी था। बट मैम वही है कि जैसे मैम एग्जांपल आपको बताती हूँ, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही मेरी उनसे बातचीत हुई थी। तो जो हस्बैंड थे वो कह रहे थे कि वो प्रेयर करना चाहते थे, मतलब उन्होंने प्रेयर करी और वो कबूल हुई। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी वाइफ के लिए करना चाहता था कि भाई उसको चाहे जॉब लग जाए, तो उनकी मदर का कहना था मेरे लिए भी करते, मेरी भी जॉब लग जाती। एंड शी 60+ तो उनका ये था कहते मेरे लिए भी करो। कहते नहीं, मैं उसका तो मतलब बनता है ना, शी इज लाइक 30 ईयर्स के आसपास, तो वो कर सकती है। तो नहीं नहीं, मेरे लिए भी करते हैं ना तो मतलब वो जो एक जो रहता है ना कि मतलब पॉजेसिव नहीं है वो अपने बच्चे को लेके, बट वो जो एक टसल रहती है, तो मतलब ये काफी मैं रिलेट कर पाई, तो हम काफी सारे पॉइंट्स सही थे। थैंक यू। अरुण कुमार अंकल को भी थैंक यू कि मैम उन्होंने भी काफी शेयर करा। सो थैंक यू टू हिम एज वेल। थैंक यू। अनिल जी। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो मैडम, नमस्ते। राधे नमस्ते। और कृष्ण। सबसे पहले तो थैंक यू मैं आपको कहूंगी कि आपने जो शीट तैयार करी नोट्स की, वेरी वेरी बहुत अच्छी थी। थैंक यू मैडम। उसमें मैडम एक वो चीज मेरे मेरे समझ में नहीं आई थी। जो टोटल नंबर जो 7 होता है मोबाइल का, वो मतलब कौन सा मूलांक और भाग्यांक वाला को नहीं लेना चाहिए। देखो, 7 नंबर मूलांक और भाग्यांक, पहले ना 7 नंबर को समझो। देखो, हर नंबर को किसको नहीं लेना चाहिए, हर नंबर की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। क्या होती है, 7 नंबर दिखाता है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ। यस। ठीक है। 7 नंबर आपको क्या देता है, मोक्ष देता है। घर से आपका जो मोह होगा वो खत्म कर देता है। बराबर। अगर आपको घर से मोह खत्म करना है तो 7 नंबर ले लो। अगर आपको हम्म, ओशो बनना है, ठीक है, जामे बराबर। जाना है, मेडिटेशन में जाना है, ठीक है, घर हम्म, से प्यार त्याग देना है, तो आप 7 नंबर ले लो। अगर बराबर। आपको रिसर्च में जाना है, बहुत गहरी रिसर्च में जाना है, बट वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली लाइफ से अलग करेगा, उसके बराबर। लिए बेस्ट है ये। तो ठीक। इसलिए मैं यहाँ पर अवॉइड किया। और कॉम्बिनेशन के लिए कहा कि जैसे 7 नंबर केतु है, तो अभी 2 नंबर को हमने कहा, ठीक है ना, हम्म, हम्म, नंबर के साथ नहीं लेना और इसे 9 नंबर के साथ नहीं लेना। बराबर। क्योंकि 9 नंबर के ओके। इसलिए साथ नहीं कहा, क्योंकि 9 नंबर के साथ जब ये आता है तो नौ, क्योंकि मैंने कहा कि जिसके साथ जाता है वैसा ही बन जाता है ये, ठीक है, एक पॉइंट ये हम्म, बताया था। जो बराबर। 9 नंबर है वो ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव है, बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा फायरी नंबर है वो। तो ये और ज्यादा वो फायरी हो जाते हैं, मतलब वहां पे एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा बनते हैं। जब 97 का जब कभी पढ़ाऊंगी 97 पर,
ये ओके 70 नहीं 97 के कॉम्बिनेशन में एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, सर्जरीज ज्यादा होती है, ओके थैंक यू। इसलिए मैंने मना करा। हाँ मेरा मैम एक मैडम रिक्वेस्ट है, अभी बाद में जी, अभी बोलो जिनका जी। लाइन में है उनसे बात करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट अभी सुनेंगे, पहले सुनीता जी, ठीक है? हाँ मैडम मेरा 27 हाँ जी नंबर आ रहा है। जी जी बताइए। मैं बताऊं मैडम? हाँ हाँ सर, इससे बोलिए जल्दी। हाँ मेरा 27 नंबर आ रहा है। आपने जो चेंज ऑफ रेसिडेंशियल जो बताया है ना, मेरा ये तीसरा घर है, तीसरे घर में शिफ्ट हुआ हूँ। और अरे मेरा प्रोफेशन में ग्रोथ है, थोड़ा मेंटल टेंशन है, कॉन्फिडेंस भी हूँ। और मैं मेरी गलती है तो तुरंत माफी मांगता हूँ, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है। और कुछ भी नया चीज सीखने की हर वक्त मैं तैयार रहता हूँ। बहुत मतलब बढ़िया। ज्यादातर सब मिलता है। देखो अब तक आपने शायद, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने सब लोग कहीं ना कहीं से कोई सीख कर आए होंगे, कुछ लोगों ने पहली बार सीआरसी ज्वाइन करा होगा, बट इट्स ऑल टोटली ऑन माय रिसर्च। हम्म इसके अंदर मेडिकल्स के भी आते हैं, तो मेडिकल्स वाले मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि उन पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? तो जब मुझे उन पर कॉन्फिडेंस होगा आज अच्छे फ्यूचर में, वो मैं आपके साथ जब शेयर करूंगी। सुनीता जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू। जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम। एक मिनट मैम, सुनीता मैम का नंबर है, मैम अपने आप को अनम्यूट करो आप। मेरे नंबर में 24 भी है और 82 भी है। 24 भी है, 82 भी है, वेरी गुड। पर 24 वाला तो एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, माइंड कैसा है आपका, शातिर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अपना काम निकलवाना आता है बहुत अच्छे से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अच्छे से सबसे बोलना अच्छा अच्छा बोलते हैं। ऐसा मतलब नहीं है, शातिर वाली बात नहीं है। शातिर वाली नहीं है, और ये देखो कि आप जो भी बात कर रहे हो वो प्रैक्टिकल वे में कर रहे हो, और आपकी बात इस तरीके से, आप अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखते हो कि आपकी बात को कोई काट नहीं सकता। हाँ वो वाली बात ठीक है। ठीक है ना, ये चीज है, क्योंकि 4 नंबर राहु है, और जब 2 के साथ जब राहु आ जाता है, चंद्रमा को जो ग्रहण लगाता है वो केतु लगाता है, सूरज को जो ग्रहण लगाता है वो राहु लगाता है, ठीक है? तो राहु चंद्रमा को आधा ग्रहण लगाता है, तो और केतु पूरा लगाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी यहाँ पे, इस पे थोड़ा सा सोचो। तो अगर ये व्यक्ति का मतलब मैंने, 24 हाँ आगे बोलो। नहीं कह रही हूँ, 24 वाला तो मेरे को मुझे नहीं लग रहा। हाँ 82 है। मेरे इसमें 1 to 9 सारे नंबर है मेरे मोबाइल में। वेरी गुड, कॉम्बिनेशन बनाओ सारे के सारे। गोपाल जी, 82 वाला सारा ठीक है। क्या 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 चीज उसमें, क्या चीज मैच करी आपने? 82 वाले में स्पिरिचुअल हीलर हूँ। नाना नानी की फैमिली वाला ठीक है, कि नाना मामा की आपस में ही मतलब उनकी वो रहती थी प्रॉब्लम। अच्छा, मेडिटेशन जरूर करते हैं, मतलब करती हूँ वैसे भी, डेली करती हूँ मेडिटेशन। हम्म, और बाकी सब घर का ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। गोपाल जी, जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम। हेलो। हाँ जी, जय श्री श्याम। मैम मैं पूछ रहा था, जैसे अपन हाँ जय श्री श्याम मैम, जैसे मोबाइल के टोटल नंबर लेते हैं तो जैसे एक नंबर ले रहे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन कौन कौन से होने चाहिए जो गुड अच्छे हैं वो? ये बताऊंगी भी, टोटल ऑफ तो मैंने बताया है ना, जैसे बताया था कौन कौन से हेलो। कॉम्बिनेशन। आप पूछ रहे हो कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे हैं? देखो मैं कॉम्बिनेशन बहुत सारे बता रही हूँ, हर उसके नेगेटिव भी बता रही हूँ, पॉजिटिव भी बता रही हूँ। हाँ जैसे जैसे हमारे कॉम्बिनेशन की क्लास अभी कंप्लीट होने दो, पूरे 100 तक पहुंच जाए, फिर मैं आपको नंबर बनाना सिखाऊंगी कि नया नंबर कैसे बनाते हैं। आप क्या सोचकर नंबर बनाएंगे, अगर आप कोई नया नंबर लेने जा रहे हो, अच्छा कोई नया नंबर डिजाइन कर रहे हो, तो वो आप किन बातों को जी। ध्यान में रखेंगे, वो मैं जब हम्म बताऊंगी, ठीक है?
तो अभी आप प्रिडिक्शन समझो, नंबर ठीक को है। समझो। अभी मैं आपको नंबर पढ़ाना सिखा रही हूँ कि नंबर कैसे पढ़ते हैं, जिससे आपका सामने वाले के ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ता है। जी। ठीक है, तो अभी वो चीज सीखो। हम सब मैं सब सिखाऊंगी जितना मैंने कहा ही। ओके सर। मेरे कोर्स जो ऑफर के होते हैं ना, वो 1 दिन 2 दिन या आधे अधूरे कोर्स नहीं होते, मैं हमेशा पूरे कोर्स कराती हूँ। अरुण कुमार जी। अच्छा, एक मैम ये 28 या 82 वाले हैं नंबर। हाँ मैम, ये जो 28 वाला है, क्या डज इट गिव एक्सीडेंट्स आल्सो? हाँ, ये एक्सीडेंट्स भी देता है, और एक्सीडेंट्स का योगा भी बनता है हाँ, ये। क्योंकि इसमें जो गुड मनी वाली बात है वो हम्म। थोड़ी मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 28 में तो ये है कि विषयोग हो गया ये एक तरह से, अभी और हम्म मनी आ सकता है, पर ऐसे लोगों को ऐब नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेकिन ये 28 का मेरी समझ में नहीं आया कि हाउ इट रिलेट्स टू गुड मनी। मैंने देखो इसलिए कहा कि यहाँ पे 3 चीजें बताई थी कि जिसके पास 2 8 का कॉम्बिनेशन है, जीवन जी में मेहनत करके पैसा कमाता है ये, मतलब पैसा देगा ये नंबर, बट आपको रगड़वाएगा बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, ठीक, ये हो सकता है। पैसा देगा ये नंबर, आपको रगड़वा देगा अच्छी तरीके से। 3 प्रॉपर्टीज देगा, मतलब मकान दे सकता है, व्हीकल्स दे सकता है ये नंबर आपको। और ये मैंने देखा है, प्रैक्टिकल में देखा है, जिसके पास ये कॉम्बिनेशन है, 3 चीजें हैं उसके पास, घर भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि 28 जिस कॉम्बिनेशन में आता है तो परिवार में किसी न किसी की दूसरी शादी भी जरूर हो। अब हाँ, ये हाँ, मैं इसके 1 मिनट देख लेती हूँ मैंने। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये बात नहीं समझ में परिवार में दूसरी शादी। आई। ये मैं जरा थोड़ा मैं लॉजिक माइंड में लगा लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इसको मतलब आप देखिएगा कि क्या हो सकता है इसमें क्या। मैं एक बार ना थोड़ा सा समझ पा रही हूँ, बट मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा माइंड लगा लूं। और 29 में ये जरूर होता है कि विरासत में पैसा जरूर मिलता है। 29 हम्म विरासत में पैसा मिलता है, और ऐसा आदमी दूसरे के पैसे पे भी ऐब करने वाला होता है। ये भी जरा आप देखिएगा रिलेट कर। वो जब करता है जब इसके साथ 4 नंबर मैच हो जाता है। अगर 2 9 4 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो, हम्म, और यहाँ पे राहु जुड़ गया, तो व्यक्ति 2 चीजें होंगी। अगर उसका राहु अच्छा है यहाँ पे, तो वो व्यक्ति बहुत ऊपर चला जाएगा, मतलब एक ले, अच्छे लेवल पर आ जाएगा। बट अगर उसका यहीं पे ही इसका राहु खराब है, या उसके अपने ससुराल से उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो उस केस में वो कहीं ना कहीं सफर करेगा। लेकिन 24 वाला नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं उसमें। नेगेटिव मतलब थॉट्स जरूर आते हैं। चलो ठीक मतलब है अब। पूर्ण ग्रहण तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो देता है। मैंने ये देखा 28 जिसका, 24 जिसका भी। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू। आगे की क्लास करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप सब लोगों को ना क्या करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, आपको जाना है, सब लोग अभी कर सकते हैं इस चीज को। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ एकता बंसल के नाम से। ठीक है, तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एकता बंसल के नाम से एक चैनल है, और एक श्रीम न्यूमरोलॉजी के नाम से चैनल है। यहाँ पर मेरी जो वीडियोस आती रहती है, ऐसी वीडियोस आती है जैसे मैंने आज क्लास ली है। मैं आज की क्लास काफी बार यूट्यूब पर अपलोड कर देती हूँ, बिकॉज यूनिवर्सल के लिए। बट आगे के 1 दिन बाद मैं उस क्लास को प्राइवेट कर देती हूँ। तो मतलब ऐसा मेरी अक्सर क्लासों में होता रहता है। तो बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। तो आप भी इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा कि आपको श्रीम न्यूमरोलॉजी का जो एप्लीकेशन का जो लिंक मैंने आपको शेयर करा था ग्रुप के अंदर, उस लिंक को आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए, और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन, मतलब अपना नाम डाल दीजिए और अपना मोबाइल नंबर डालकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो
तो इससे क्या होगा कि जो श्री न्यूमरोलॉजी के एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स आते हैं या जो डेट टू डेट टाइम टू टाइम जो ऑफर्स आते हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे। आप डायरेक्टली कोर्स वहां से भी परचेज कर सकते हैं और काफी कोर्स वहां डायरेक्टली होते हैं और कभी कुछ सारे कोर्स वहां नहीं होते। कुछ कोर्स मैं अलग चलाती हूँ, मतलब धीरे 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 करके मैं ऐप पर लेकर आ रही हूँ, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। और जैसे कि और बता देती हूँ, एक कोर्स आ रहा है बिजनेस न्यूमरोलॉजी। बिजनेस न्यूमरोलॉजी कोर्स बहुत ही मजेदार कोर्स है। अब तक आपने जितनी भी न्यूमरोलॉजी पढ़ी है वो उस आपका सोचने का पैटर्न ही बदल जाएगा उस कोर्स को करने के बाद। इट्स अ टोटली डिफरेंट। तो जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इस कोर्स की प्राइस जो मैंने रखी है वो आपको पता है कि ऑफर में अभी 3,500 है। आफ्टर देन जब ये बैच दोबारा आएगा तो उसकी फीस 15,500 होगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। जिसे ज्वाइन करना है वो जरूर ज्वाइन करो। बहुत अच्छा कोर्स है। उसके अंदर आप बिजनेस का नेम कैसे रख सकते हैं, लोगोस, विजिटिंग कार्ड्स, मच मोर थिंग्स। तो ये प्रोफेशनली कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, इसे ज्वाइन करें। और एक स्विच वर्ड्स का कोर्स है। स्विच वर्ड्स भी बहुत अच्छा कोर्स है। मींस आपको बहुत सारी प्रोसेस सिखाए जाएंगे। एडवांस कोर्स है कि किस प्रकार आप डिफरेंट डिफरेंट वे में आप रेमेडीज कर सकते हैं। और एक कोर्स जो अब यूनिवर्सल नहीं था, टैरो रीडिंग का, बट बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर उस कोर्स को यूनिवर्सल किया गया है 599 में। और ये कोर्स जुलाई में होगा, ठीक है। और उस कोर्स के अंदर लाइव क्लास नहीं होगी, उसमें आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। वीकली जूम क्लास होगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट टू पॉइंट वीडियो मिलेगी जिससे आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हो और वीकली जूम पे आप ले सकते हो। तो जो भी सीखना चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सीखना चाहते हैं। टैरो कार्ड्स का और रेजिडेंशियल वास्तु का कोर्स आ रहा है। और जिन्होंने कहा था कि हमें एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करना है, तो वो उनके लिए भी एस्ट्रो वास्तु के कोर्स की डेट्स लॉन्च हो चुकी है। जिन्हें करना है वो अपने नेम कंफर्म कर दें, जिससे मुझे हो जाए कि यस इतने स्टूडेंट्स को कोर्स करना है, मैं अपना भी आगे का शेड्यूल तैयार कर पाऊँ। तो जो जरूर सीखिए, अपनी इन चांस को मिस ना कीजिए। तो आनंद जी। हेलो मैडम। हाँ, अनम्यूट कीजिए आनंद जी। अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी। हाँ, आपने जो 27 का और 22 का बोला ना, वो 60% सही है। उसमें उसमें 27 में जैसे आपने बोला कि रेसिडेंशियल प्लेस चेंज करते हैं ऐसा, तो अभी ये मेरा चौथा है मकान चेंज करने के लिए। और जॉइंट्स जो पेन है वो भी है। जैसा आपने बोला था कि प्रॉब्लम इन प्रोफेशन टू प्रूव हिमसेल्फ, राइट? तो उसमें कुछ रेमेडी आप बता सकते हैं अभी कि जैसा? ऐसे नहीं बता सकते जी। देखो, खाली डायरेक्टली रेमेडी नहीं दे सकती। उस चीज के लिए मुझे अपना चार्ट दिखा देना, जब बता दूंगी। डेट ऑफ बर्थ ऐसा करना, मुझे ना आप अपनी मुझे एक वीडियोस भी बनानी है। अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे शेयर कर देना, ठीक है, और मोबाइल नंबर आपके उसके ऊपर ही बना दूंगी। ओके मैडम, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। गौरव जी। यस मैम। जय श्री मैम कृष्ण। A2 का मेरा भी कॉम्बिनेशन है। राधे राधे मैम। बताइए। हेलो जी बताइए गौरव जी। जय श्री कृष्ण। मैम A2 का कॉम्बिनेशन मेरा भी था और A2 का कॉम्बिनेशन था मेरा भी मोबाइल में। और मैंने भी ये चीज नोटिस किया है कि ना ही घर पे पेंट करा लो, कितनी चीजें करा लो, बट पड़ोसियों की वजह से भी सीलन आ ही जाती है। और तत्सत शर्मा जी। ये मैम ये 27 में है, ये चेंज इन रेजिडेंस से क्या पर्पस होता है? चेंज इन रेजिडेंस में क्या पर्पस है? देखो, इसमें चेंज
इन रेजिडेंस में इसे बताया गया है कि जब चंद्रमा के साथ जब केतु आता है ना, तो केतु भटकाव देता है जिंदगी के अंदर, भटकावपन है। तो व्यक्ति जहाँ भी जो उसका जो घर होता है, तो वो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता, कहीं ना कहीं वो चेंजेस करता रहता है, उसे उस जगह पे सेटिस्फाई नहीं हो पाता, वो उसे कुछ ना कुछ कमी वहाँ पे खिलती है। वो मैं समझ गया मैम। जैसे मैं अपने घर में हूँ तो वहां से तो मैं नहीं चेंज करने सोचता, लेकिन प्रोफेशन में जैसे ट्रांसफर होता है तब तो चेंज होता है, वो एक अलग बात है। ओके। तो मतलब चेंज इन रेजिडेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि जब पोस्टिंग चेंज होगी तो रेजिडेंस चेंज होगा। हाँ, कह सकते हैं। बाकी तो ठीक है। अच्छा मैम, रेमेडीज आप अलग से बताएंगे भी? देखो, जितनी रेमेडी जो मुझे बताने वाली है वो साथ के साथ मैं बताते जा रही हूँ, बट हर कॉम्बिनेशन की ऐसी रेमेडीज नहीं है कि हर कॉम्बिनेशन की रेमेडीज होती है। तो मोबाइल के अंदर जो रेमेडीज होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है। पराग जी। अभी जो मैंने नया नंबर डिल किया उसमें 555 वगैरह सब ज्यादा ले, 666, 555, 248। तो अभी मैं चेंज करने के लिए वापस वो सही नंबर है गलत है कैसे पता चले? अभी 555 कोर्स खत्म हो जाने दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या करना है। आप खुद थोड़े 4 दिन और वेट करो कि आपको क्या कर सकते हैं। ठीक है। मैं तो पूरे फैमिली के नंबर चेंज करा, सबके 6 नंबर फैमिली के सबके चेंज करा दिए। देखो, वो लोग कहते हैं कि 6 नंबर पे नंबर ले आओ, ठीक है, बट व्यक्ति जब 6 नंबर पे मोबाइल पर लेकर आता है ना, घर वाले ना उसको इतना पागल बना देते हैं, वो व्यक्ति घर के ही काम में झगड़ा रह जाता है। घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उस व्यक्ति के ऊपर कि उसकी वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाता। ये चीजें नोटिस की गई है मेरे हिसाब से मैंने। शिल्पा जी। राधा कृष्ण मैडम। राधे कृष्णा मैडम, आपका ये जो टैरोट रीडिंग का जो है टैरोट का कोर्स, तो वो मॉर्निंग में 11 o'clock का टाइमिंग है जो सुटेबल नहीं है, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी रहेगी? देखो, मैंने अभी तो कहा कि मैं आपको डेली क्लास नहीं लूंगी, रोज मॉर्निंग में 11 बजे मैं आपको एक वीडियो डालूंगी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे कार्ड वाइज समझाने के लिए, जैसे हर चीज को जिससे अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप उसको देख लो दोबारा से उसी वीडियो पर जाकर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वीडियो आएगी? वीडियो मिलेंगी। और जैसे वो, मैं ये नहीं कहती कि कोर्स 2 दिन में खत्म हो जाएगा, महीने भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। देखो, वीडियोस मैं बनाऊंगी, आप लोगों के लिए तैयार करूंगी, तो जैसे उसकी जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो उस हिसाब से मैं ले लूंगी, चाहे जूम लूंगी, हफ्ते में एक बार जूम ले लिया आप लोगों की क्वेरीज के लिए, वो मैं रिकॉर्डिंग बना के दूंगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे 5 मिनट का एक वीडियो बना दिया, 4 मिनट का एक वीडियो बन गया, 2 मिनट का वीडियो बन गया, जिसमें थोड़ी क्लैरिटी आ गई, तो उस चीज के हिसाब से ओके, ठीक है, तो मैं ज्वाइन कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। इसके लिए भी नहीं है। और जो लोग स्विच वर्ड्स का कोर्स है, जो स्विच वर्ड्स का कोर्स है उसमें मैं लाइव भी लूंगी और उसमें मैं वीडियोस भी बना के दूंगी, मतलब कोशिश। स्विच वर्ड का जो कोर्स है, जो एक आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज ब्रेक हो रही है। देखो, मेरा जो अब तक का जो पैटर्न था ना वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी के लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। देखो, अब तक का जो मेरा पैटर्न था, लाइव क्लास कर रही थी, ठीक है। आगे आगे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो बना बना के शेयर करूंगी ज्यादा से ज्यादा। जैसे स्विच वर्ड्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाने हैं, जैसे वाटर थेरेपी का सब्जेक्ट है, एनर्जी सर्कल का सब्जेक्ट टॉपिक है, ठीक है, वो मैं आपको बना बना के शेयर करूंगी बहुत ज्यादा। और जैसे न्यूमरोलॉजी की अभी क्लास है, इसमें तो मुझे समझाना ही पड़ेगा, मेरे को वे टू वे चाहिए ही, बिना इसके बात नहीं होगी, तो वो चीजें मैं वैसे कराऊंगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे लिए टाइम सुटेबल नहीं है, तो वो आराम से वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आराम से। ओके, नो प्रॉब्लम। और ठीक है, और जो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे करेंगे। एस्ट्रो वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु दोनों अलग अलग होंगे। उसमें डायरेक्ट लाइव क्लास होगी सारी। रेसिडेंशियल वास्तु और एस्ट्रो वास्तु दोनों अलग अलग है ना? हाँ, रेजिडेंशियल वास्तु में ये वो क्लास आएगी कि घर का वास्तु कैसे करना है, मतलब पूरा बेसिक होगा, वो बेसिक से लेकर एडवांस तक होगा। मतलब कि यहाँ से देखो, जिसको एबीसीडी भी नहीं आती वास्तु की,
वो वहां से स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल 0 लेवल से। तो उसके लिए, और जो क्या कहते हैं रेड एस्ट्रो वास्तु बुक है, वो लाल किताब पर आधारित है। लाल किताब पर आधारित है। उसमें तो पहले तो एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर किए जाएंगे, फिर आपको रेड बुक के क्लियर किए जाएंगे, वास्तु के क्लियर किए जाएंगे, और बहुत सारी प्रिडिक्शंस बताई जाएंगी कि किस हाउस में क्या करने से कैसे कैसे क्या होता है। तो उसमें मोर देन कम से कम 20 क्लासेस तो वहां भी जाएंगी। तो वो एडवांस हो गया मतलब? हाँ, वो पूरे पूरे कोर्स है एडवांस। Yes. और रेजिडेंशियल के अंदर घर में कहाँ वास्तु कैसे करते हैं, डिग्रीज कैसे लेते हैं, मच मोर थिंग्स है। मैं आपको शेयर करूंगी धीरे धीरे इनकी कोर्स कंटेंट्स। थैंक यू मैडम। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करो जो सच में सीखना चाहते हैं। और आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर जाकर या मेरे जो श्री न्यूमरोलॉजी के एप्लीकेशन है वहां पर अपना फीडबैक दे सकते हो, ग्रुप में दे सकते हो। मुझे भी सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे लोगों को भी सपोर्ट मिलता है। और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव बोलते हैं मेरे को मेरे बारे में, तो उन लोगों को भी आंसर मिल जाता है। नहीं मैडम, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, मतलब बहुत क्लैरिफाई हो जाता है सब चीजें, नो डाउट एट ऑल। थैंक यू। गौरव जी। थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन है गौरव जी कोई? शर्मा अंकल जी। जी मैम, एस्ट्रो वास्तु और ये लाल एस्ट्रो वास्तु की इसकी क्या फीस होगी मैम? एस्ट्रो वास्तु, रेड एस्ट्रो वास्तु की जो मैंने फीस रेट बताई है, मैंने मेंशन कर रखा है उसी के अंदर। अभी मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट। आप सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ये वाला? कौन सा मैम? मैंने आपको एक ग्रुप का लिंक शेयर करा था टेलीग्राम का, दिखा ये, एक मिनट। और टेलीग्राम में जिसमें आपके वीडियोस वगैरह आ रहे हैं? हाँ, जिसके अंदर मेरे वीडियो सारे हैं। और नहीं, एक ग्रुप का मैंने लिंक बनाया था, मतलब वो उसमें सारे जाते हैं। दिखा रही हूँ, उससे दोबारा दे दीजिए, शेयर कर दीजिए उसको। मैं दिखा देती हूँ। मैंने काफी सारे लोगों को ऐड भी करा था इसमें अपनी क्लास के। यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लिंक्स भी मिलेंगे, जैसे आज की क्लास लिंक डाला है ग्रुप के अंदर। वो तो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसी में लिंक है आपका, तो उसमें एक ग्रुप है बड़ा, मतलब जनरल ग्रुप है ये, देखो ये रहा। ठीक है, इसके अंदर ना आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसके अंदर बहुत हर इंफॉर्मेशन है, कौन सा कोर्स कहाँ पर कब स्टार्ट हो रहा है, प्रीवियस भी आपको नजर आ जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। और इसके अंदर कर रखा है मैंने तो। देखो एस्ट्रो वास्तु कोर्स को देखो आप, ये एस्ट्रो वास्तु कोर्स। तो ये कोर्स 20 जून से स्टार्ट होगा, 15 जुलाई को होगा। मेरी क्लासेस हमेशा रेगुलर होती हैं, मैं कभी ये वीकडेज में क्लास नहीं करती। मेरी क्लास रेगुलर चल रही है। जब आप लोगों ने कहा कि छुट्टी कर दो सैटरडे संडे या, तो उस हिसाब से मेरी छुट्टी हो जाती है। और जो छुट्टियां हो जाती है या, तो मैं अपने कोर्स को मैनेज करके पूरा कर लेती हूँ, वीडियो के माध्यम से क्लास ज्यादा करके वो मैं कवर कर लेती हूँ। अगर नहीं भी होता तो आगे चली जाती है। तो जी मैम, एस्ट्रो वास्तु और लाल किताब के वास्तु दोनों में ज्यादा अंतर होगा क्या? जी नहीं, ये एक ही होगा। जैसे इसके अंदर क्या होगा, देखो एस्ट्रो वास्तु में क्या होगा, जैसे लाल किताब के बेस पर है ये पूरा लाल किताब को, जिसमें लाल किताब को इंक्लूड किया गया है, रेड बुक को। मतलब रेमेडी जिसकी ज्योतिष की, जी मैम, ज्योतिष की रेमेडी लाल किताब के बेस पे। हाँ, दोनों होंगी। और जो पे हमें वास्तु की रेमेडीज होंगी वो भी अलग। जो वास्तु कंसेप्ट है वो तो वास्तु कंसेप्ट तो वही होगा। जी मैम, हाँ, वास्तु कंसेप्ट तो वही होगा। वास्तु कंसेप्ट वही होगा, डायरेक्शन जैसे अलग से होती है। ठीक है, कि हर चीज का थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है इसमें आके। ये कोर्स कह सकते हैं कि एडवांस लेवल कोर्स है ये। और इसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होता, मैं इसके अंदर प्रिडिक्शंस भी कराती हूँ। पूरे सूर्य के 12 घरों में क्या प्रभाव होता है, चंद्रमा के 12 घरों में क्या प्रभाव होता है, और विद लॉजिक के साथ बताती हूँ। पहले ग्रामर सिखाती हूँ, सारी जितनी ग्रामर मुझे सिखानी होती है आप लोगों को, वर्षफल बनाना, सारी चीजें करानी। के ग्रह, ठीक है, जितने भी चीज ग्रामर में आपको बताती हूँ वो कराती हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रिडिक्शन स्टार्ट करती हूँ, जिससे आप उस चीज को रिलेट कर पाओ। अभी तक काफी सारे स्टूडेंट्स ने जैसे कर रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था। मैं कौन है यहाँ पर, वैशाली जी, संगीता जी, वैशाली जी ने कोर्स कर रखा है ये वाला। और तो अभी और स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पर।
रश्मि जी ने किया था बट ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, तो मैं इनका कह नहीं सकती। तो या अगर आप चाहें तो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, मतलब इसको कोर्स को करने के बाद तो मैं कह रही हूँ प्रेडिक्शन लेवल इतना जबरदस्त हो जाता है, बहुत जबरदस्त हो जाता है। मैम जैसे कंसल्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे टाइम कैसे लिया जा सकता है, जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम है कंसल्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? तो कंसल्टेशन का प्रोसेस ये होता है कि अगर जैसे किसी को कोई कंसल्टेशन देनी है तो हर चीज की कंसल्टेशन अलग है। न्यूमरोलॉजी के बेस की कंसल्टेशन अलग होती है, वास्तु की कंसल्टेशन हाँ, अलग होती है। तो मेरा तो जो उसके लिए आपसे जी आपका नंबर या उसके क्या टाइमिंग्स रहती है उसकी भी वो जानना। मैं आपको बता देती हूँ। तो कंसल्टेशन का मेरा अलग अलग हिसाब होता है, हर चीज का एक अलग अलग होता है। देखो आपको अगर किसी को भी मेरे से कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करो 951560515739। ये मेरा नंबर 951560515739 739, ठीक है। एक दूसरा नंबर भी है बट ये नंबर मेरा सबसे ज्यादा मैं इसे यूज करती हूँ, ये मेरे हैंड्स में रहता है। दूसरा एक अल्टरनेट नंबर मैं आपको दे देती हूँ 7291912765। ये नंबर रहता है बट मेरे हाथ में कम रहता है। जैसे एक होकी फोन में है तो रहता है भी मेरे साथ है बट ये कम मेरे हाथ में रहता है। तो अगर आपको कभी कॉल मैसेज करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो बहुत आराम से इजीली। अगर ये नहीं हो पा रहा तो आप मुझे इस नंबर पे भी मैसेज डालकर छोड़ सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है। और आप कंसल्टेशन के लिए के रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर दो। तो कंसल्टेशन मैं हैंड टू हैंड नहीं देती, ये नहीं कि इसके लिए मैं 2 दिन का समय लेती हूँ कम से कम। हाँ नहीं ठीक है, वो तो कोई बात सही है, वो सही ठीक मैम, थैंक यू। थैंक यू। कालरा जी। जी मैम, मेरे बस मैम 2 क्वेश्चन है। एक तो मैम जैसे आई थिंक किसी ने बोला अभी कि डिटेल्स भेजनी है, तो मैम आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजनी है या टेलीग्राम पे डिटेल्स भेजनी है? देखो आप पर्सनल डिटेल शेयर करते हो तो वो मुझे पर्सनल शेयर करा करो, टेलीग्राम पर नहीं करते अपनी कभी भी पर्सनल डिटेल शेयर, ठीक ओके है। मैम, तो मैम व्हाट्सएप आपको सेपरेटली करना है? हाँ व्हाट्सएप मुझे सेपरेटली करना है। ओके। और मैम आपका जो वैदिक स्विचवर्ड का कोर्स है मैम वो किस डेट को आ रहा है? मैंने चेक नहीं किया अभी एक्चुअली। वो 1 जून को आ रहा है, 1 की तारीख से स्टार्ट होगा, 1 जून से 5 जून को होगा। रेगुलर क्लास होगी और उसमें मैं आपको पॉइंट वाइज बहुत सारी वीडियोस बनाकर देने वाली हूँ, स्टेप वाइज। मैम उसका मैम लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा ना? देखो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पड़ी हुई है, यहाँ तो लाइफ टाइम ही पड़ी हुई है वीडियोस। मैं बोलती हूँ कि लाइफ टाइम नहीं रहेंगी, अगर बोलूंगी नहीं तो आप कोर्स को कभी उठाकर देखोगे भी नहीं। जी मैम ठीक है। और मैम एक चीज लास्ट बस मैम, उसका डेमो सेशन होगा कोई मैम वैदिक स्विचवर्ड्स का, या कोई वीडियो है आपकी वीडियो पे कोई तो बता दीजिए। मैं आपको शेयर कर दूंगी, ग्रुप में भी है, यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है वीडियो तो बहुत सारी है। अभी कोर्सेज में ये मैं चौथी बार कराऊंगी अब। ओके, क्योंकि मैम मुझे किसी से शेयर करने था, मैम वो पूछ रहे थे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था, तो उनको ये था कि कोई डेमो है तो आप भेज दीजिए, तो मैम उनको मैं सेंड कर दूँ। मैं आपको शेयर कर दूंगी। और मैं आपको बता रही हूँ जैसे मैंने अभी कहा, मैं बिजनेस न्यूमरोलॉजी के अंदर भी मैं वीडियोस तैयार कर रही हूँ, समझाऊंगी भी और कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो भी दूंगी। आज भी मैंने 10-15 वीडियोस उसकी बनाई है, पूरा दिन लगा दिया मेरा वीडियोस तैयार करने में, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो समझने में किसी भी चीज को। और आसानी से बहुत आसानी से समझ लो। और जो व्यक्ति जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे ना वो ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि जो जो वीडियोस तैयार हो जाती है मेरी कॉन्सेप्ट वाइज मैं ग्रुप के अंदर डालती जाऊंगी। जो जितना जल्दी करेंगे वो उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जी मैम, वो तो मैंने नक्षत्र वाले कोर्स में ऑब्जर्व किया था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्णा। टैरोट शर्मा जी हो गया सबका? चलो ऑफ बॉबी जी। हेलो मैम, ये वैदिक स्विचवर्ड्स मैंने पहले ज्वाइन किया था, तो मुझे ये फिर से वही सेम ग्रुप में आप ऐड कर दोगे ना? नहीं जी, आपको अगर अब दोबारा करना है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कोर्स वो भी यूनिवर्सल पे था और ये भी यूनिवर्सल पे है। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। तो ये कंटेंट्स तो सेम होंगे ना? लेकिन कंटेंट सेम होता है और जैसे टाइम टू टाइम हमारी नॉलेज अवेयर होती जाती है तो बहुत सारी चीजें हमारी ऐड ऑन हो जाती है। अच्छा मैम, और ये जो एस्ट्रो वास्तु आप कराएंगे ये केपी वाला है? नहीं, केपी का नहीं कराऊंगी अभी। अभी मैं आपको एस्ट्रो वास्तु करा रही हूँ रेड बुक का, रेड किताब पे करा रही हूँ। मेरा केपी का जब आएगा जब मैं नक्षत्र के लेवल सारे कंप्लीट करा दूंगी। अभी मेरा नक्षत्र लेवल 1 कंप्लीट हुआ है, जहाँ मैंने नक्षत्र को समझाया है। अभी मेरा नक्षत्र लेवल 2 आएगा, वो अगस्त में आएगा। तो उसमें क्या है लेवल 2 में मैम?
मैं देखो स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाती हूँ, ठीक है। मैं अंदर से ज्ञान लेकर चलती हूँ, ऊपर से ज्ञान नहीं देती। मैं आपकी जड़ें मजबूत करती हूँ हर चीज के लिए। तो उसमें अभी हमने पहले में नक्षत्र को समझा, स्टोरी समझी, नक्षत्र के अंदर जो चीजें थी वो समझी थी अभी हमने, कि कैसे इंसान का जन्म होता है, कि किस प्रकार हमारी मृत्यु होती है, उसका एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है, नक्षत्रों से क्या संबंध है, वो सब मैंने चीजें बताई। जीवन का पूरा चक्र मैंने इसके अंदर बताया। सारे जितने भी ग्रंथ थे, देव महापुराण, वश विष्णु जी, भागवत, वो सबको मैंने उसके अंदर से स्टोरियां बताई उसके अंदर। तो मतलब ये कह दो कि मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरा कोर्स इतना लंबा जाएगा, बट वो पूरा कोर्स मेरा 1 महीना चला। मेरी 19 से 20 क्लासेस उसके अंदर गई। तो अब ये जो कोर्स जाएगा, ये भी मेरा कम से कम 2 महीने का 3 महीने का कोर्स होगा। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इकट्ठे 27 नक्षत्र कराऊं या 9 करके कराऊं। तो इसी पर मेरा भी चल रहा है, क्योंकि बस कि अब उसके को समझना है कि नक्षत्रों के पद होते हैं, उसकी क्या प्रिडिक्शंस होगी, कैसे करेंगे। तो ये चीजें सिखाएंगे, नक्षत्रों के बेस पे आप कैसे प्रिडिक्शंस कर सकते हो, सारी चीजें। अब भी देख और सकते मैं हैं नक्षत्र का कोर्स किया, जैसे कि उन्होंने किया था अभी नक्षत्र का कोर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कालराज जी आप हो यहाँ पर, जिन्होंने ज्वाइन किया वो अपना शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। मतलब जीवन जीने का नजरिया बदल गया उस सोच के बाद, कोर्स के बाद। कौन सा कोर्स मैम? नक्षत्र का, जो अभी लेवल 1 कंप्लीट हुआ है इससे पहले। अच्छा ठीक है मैम, मैंने तो ज्वाइन किया लेकिन अभी तक मैंने वीडियोस देखे नहीं है, अभी देखने हैं मुझे। देखना मैम। और मैम ये जैसे ये जो आपका टैरो वाला है, तो उसके लिए हमें वो कार्ड्स पहले से ही खरीदने होंगे ना? वो मैं आपको तभी बता दूंगी, टैरो के कार्ड्स आपको परचेज करने होंगे, वो मैं आपको 1 तारीख तक सारी डिटेल्स आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अभी इस कोर्स के करने के लिए हमारे पास 1 महीना है, 1 महीना है स्टार्ट करने में। वो तो अभी एडवांस क्लास स्टार्ट मतलब रख दिया कि आप लोग करना चाहते हो, इंटरेस्ट हो तो अपनी सीट रिजर्व कर लो, क्योंकि कोर्स की फीस 9,000 है। क्योंकि मेरे कोर्स के अंदर ना लिमिटेड टाइम तक ऑफर में रहते हैं, उसके बाद से ऑफर खत्म हो जाता है। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरे इतने स्टूडेंट्स को मुझे ऑफर देना था वो हो गया, तो उसके बाद इसकी फीस 9,000 ही हो जाएगी। जैसे आप लोगों ओके को मैम। बता दूं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स आप लोगों ने ऑफर में लिया 499 का, जैसे इसके अंदर 108% कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर देन इसी कोर्स की फीस 6,500 हो जाएगी, सेम ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग्स भी। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आज की क्लास को यहाँ ओवर करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा, सी यू टुमारो।